एक समय की बात है। बहुत दूर एक जंगल हुआ करता था। वह जंगल बहुत ही एकांत में था, जिसकी वजह से उस जंगल में ज़्यादातर लोगों का आना जाना नहीं था। यहाँ तक कि बड़े बड़े जानवर भी उस जंगल में नहीं रहते थे। उसी जंगल के एक कोने में तालाब के किनारे कई सारे चूहे रहते थे। बड़े और खतरनाक जानवरों के ना होने के कारण यह चूहे खुलेआम बड़े ही आराम से इस जंगल में रहते थे और इनकी जनसंख्या भी अच्छी खासी थी। उन चूहों में कुछ ऐसे चूहे भी थे जो उम्र में बाकी चूहों से बड़े थे और उन्हें अच्छे बुरे की समझ थी, परंतु ज्यादातर संख्या ऐसे चूहों की थी जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी संकट नहीं देखा था और वह खुलेआम मजे से बिना किसी डर के घूमते थे। एक दिन एक भूखी बिल्ली खाने की तलाश में भटकते हुए इस जंगल में आ पहुंची। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने दूर से देखा तो यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ ढेर सारे चूहे खुले घूम रहे हैं। बिल्ली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जहाँ उसके खाने के वांदे पड़े थे, वहीं अब जैसे एक बड़ा खजाना उसके हाथ लग गया हो। बिल्ली ने सोचा कि अब इन चूहों को खाना शुरू करना चाहिए, परंतु अगर वह खुलेआम हमला करेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा एक दो चूहे ही मार पाएगी और बाकी के चूहे सतर्क होकर वहां से भाग जाएंगे। बिल्ली को पहले समझ नहीं आया कि वो क्या करे। खाने का इतना बड़ा स्रोत उसके सामने था, परंतु वह यह दुविधा में फंसी थी कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा शिकार किया जाए और ज्यादा से ज्यादा दिनों तक अपनी भूख मिटाने का इंतजाम किया जाए। बिल्ली को एक तरकीब सूझी। बिल्ली कुछ फल लेकर नदी के किनारे जाकर बैठ गई। चूहों की नजर बिल्ली पर पड़ी और उन्होंने देखा कि यह बिल्ली कुछ फलों के साथ अकेले बैठी हुई है और भगवान के नाम का जप कर रही है। उन चूहों में जो होशियार चूहे थे, उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है और यहाँ से हट जाने में ही उनकी भलाई है। उन्होंने बाकी चूहों को यह समझाया, यह बिल्ली बहुत ही चालाक और खतरनाक है, इससे जितना दूर रहो उतना ही ज्यादा अच्छा है। परंतु अपनी जिज्ञासा में आकर कुछ चूहे उस बिल्ली के पास जा पहुंचे। उन चूहों को देखकर बिल्ली मुस्कुराई और उसने उन चूहों से कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे फलों में से कुछ फल खा सकते हो। चूहे डरते डरते उस बिल्ली के पास गए और उन्होंने कुछ फल खाने शुरू कर दिए। इतने में एक चूहे ने कहा कि हमारे बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं कि आप एक बहुत ही खतरनाक जानवर हैं, फिर आप यहाँ बैठकर भगवान का नाम क्यों जप रहे हैं? इस पर बिल्ली ने कहा कि मेरा मन अब इस संसार की मोह माया से उठ चुका है और अब मैं ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ भगवान की पूजा में ही बिताना चाहती हूँ। इसीलिए अब मैं शाकाहारी हो गई हूँ और सिर्फ फल खाकर ही अपना गुजारा करती हूँ। वरना अगर मेरी जगह कोई और बिल्ली होती तो अभी तक तो उस बिल्ली ने तुम लोगों पर हमला कर दिया होता और तुम में से कुछ लोगों को तो वो खा भी चुकी होती। मूर्ख चूहों को बिल्ली की यह बात बिल्कुल सही लगी और उन्होंने बिल्ली की बात का भरोसा कर लिया। अपने झुंड में लौटकर उन चूहों ने बाकी चूहों को बताया कि देखो, नदी के किनारे एक वो बिल्ली रह रही है जो मुफ्त में ही फल बांट रही है। अगर हम इस बिल्ली से दोस्ती कर लें तो हमें बिना मेहनत किए ही हर रोज मीठे मीठे फल खाने को मिल जाएंगे और हमें खाने की तलाश में दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। बुजुर्ग और होशियार चूहों ने उन चूहों को बहुत समझाने की कोशिश करी कि वह एक बिल्ली है, उस पर तुम कभी भरोसा नहीं कर सकते हो। परंतु जिन चूहों ने ज्यादातर संसार की कठिनाइयों का सामना किया ही नहीं था, उन्होंने उन बुजुर्ग चूहों की बात बिल्कुल नहीं मानी और उनसे कहा कि अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप जा सकते हैं, परंतु हम तो यहीं रहेंगे और उस भोली भाली बिल्ली से दोस्ती करके मिल बांटकर फल खाएंगे। होशियार चूहों के समझ में आ चुका था कि अब इन बेवकूफ चूहों का अंत बहुत ही करीब है और वह विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलकर वहां से चले गए। बचे हुए चूहे बिल्ली की बातों में इतनी बुरी तरह से फंस चुके थे कि वह खुलेआम बिल्ली के आसपास घूमते और उसके साथ खेलते भी थे। वहीं चालाक बिल्ली जैसे ही सन्नाटा पाती, उन चूहों में से एक चूहे को मारकर तुरंत ही खा जाती।
और फिर आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगती। ऐसा करके धीरे धीरे लगभग सभी चूहों को वह बिल्ली खा चुकी थी, और जब तक उन मूर्ख चूहों के समझ में यह बात आई कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उन्हें लग रहा था कि काश हमने अपने बड़े बुजुर्गों का विश्वास किया होता तो आज हम इतनी बुरी तरह नहीं फंसे होते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस बिल्ली की ही तरह शराफत का मुखौटा पहने लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने से ज़्यादा होशियार लोगों की बातें सुननी चाहिए। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।